था वो ये था कि एक तरफ अकेले प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ सारे लोग। लेकिन आज इन विपक्षी दलों ने अपने संयुक्त गठबंधन को नया नाम दे दिया। आज की जो बैठक हुई है, अभी 2 बैठक हो चुकी हैं, 2 बैठक में कम से कम इतना काम हो गया कि उन्होंने अपना नया नाम तय कर लिया और विपक्ष के गठबंधन ने अपना नाम रखा है इंडिया। इंडिया इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया का मतलब देश तो है ही, हमारे देश का नाम है इंडिया, लेकिन उनके इंडिया का मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसमें कुल मिलाकर 26 विपक्षी पार्टियां हैं और ये सारी पार्टियां अब 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी। इस नए गठबंधन के साथ आज 20 साल पुराना यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसे आप यूपीए गठबंधन के नाम से जानते थे, अब यूपीए गठबंधन आज समाप्त हो गया। वो यूपीए जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने इतने वर्षों तक की, उस यूपीए के दौर से आज से एक नया दौर शुरू हो गया और यूपीए का दौर समाप्त हो गया। कांग्रेस पार्टी ने यूपीए का गठन वर्ष 2004 में एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए किया था। तब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी को हटाने के लिए यूपीए का जन्म हुआ था और इंडिया नाम का यह नया गठबंधन 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के लिए किया गया है। और अब तमाम विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस इंडिया के बीच होगी और इंडिया कभी किसी से हारता नहीं है। देखिए, नाम बहुत ही सोच समझ कर रखा गया नाम है। इस नाम के पीछे क्या रणनीति है, ये भी हम आपको बताएंगे। समझने वाली बात यहां यह है कि अब जब भी विपक्षी दलों के गठबंधन की कभी कोई बात होगी तो इस इंडिया शब्द का जिक्र बार बार आएगा और बीजेपी के लिए चुनौती यह होगी कि वो इस गठबंधन के नाम को लेकर ज्यादा कुछ कह नहीं पाएगी। और ये विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी रणनीतिक चाल समझ लीजिए या शुरुआत में एक रणनीतिक जीत समझ लीजिए कि उन्होंने नाम एक ऐसा पकड़ लिया जो कि अपने आप में बहुत ताकत रखता है, क्योंकि नाम तो है इस देश का इंडिया। अब ये विपक्षी दल वैसे इंडिया को कितनी भी गाली देते हों, बाहर जाकर वैसे कितना भी कहते हों कि इंडिया बेकार है, इंडिया कमज़ोर है, इंडिया में ये अच्छा नहीं है, इंडिया में वो अच्छा नहीं है, लेकिन आखिरकार अपने गठबंधन का नाम उन्होंने इंडिया ही रखा और वो समझ गए कि राष्ट्रवाद की जो लहर है वो इतनी तगड़ी है इस देश में कि अगर इंडिया नाम रख लेंगे तो वोट मिल जाएंगे। इसलिए राष्ट्रवाद की जो लहर है, इससे विपक्षी दल भी अब इनकार नहीं कर सकते, इसीलिए तो नाम रखा इंडिया। लेकिन यहां सवाल यह भी है कि क्या इंडिया के लोग विपक्षी पार्टियों के इस इंडिया को सिर्फ नाम की वजह से स्वीकार कर लेंगे या नाम से पहले वो इसका काम भी देखेंगे? तो नाम और काम, तो नाम तो बहुत अच्छा रख लिया, इंडिया बहुत ही बढ़िया नाम है, जिसका भी आइडिया रहा। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का आइडिया था, उन्होंने दिया, आइडिया में कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आज यूपीए को खत्म करके इंडिया नाम का गठबंधन बनाने पर सहमत तो हो गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब कुछ हुआ कैसे? तो आज बेंगलुरु में जिन 26 विपक्षी दलों की बैठक हुई, उन पार्टियों में सबसे महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस पार्टी को ही लेना था और वो फैसला ये था कि क्या कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए जो दावा करती है उस दावे को बरकरार रखेगी या अब उस दावे को छोड़ देगी। यानी जो वो कहती है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, क्या अब भी वो उस दावे पर कायम रहेगी? इस मुद्दे पर आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि कांग्रेस को पावर में और प्रधानमंत्री की पोस्ट में कोई रुचि नहीं और वो इस मामले में संयुक्त विपक्ष की राय को सबसे ऊपर मानते हैं। तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद से अपना दावा छोड़ दिया। यह फैसला कांग्रेस ने ऐसे समय में लिया है जब इस बात को लेकर अब भी संशय है कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि मानहानि मामले में अब तक निचली अदालत का फैसला रद्द नहीं हुआ है। अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। आज बेंगलुरु में जिन 26 विपक्षी दलों की बैठक हुई, उनमें ज्यादातर नेता वो थे जो कभी एक दूसरे को दिन भर कोसते थे, दिन भर एक दूसरे का अपमान करते थे, एक दूसरे के लिए अपशब्द कहा करते थे। आज ये सारे लोग इकट्ठा हो गए और लोगों के लिए ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली नाम तो चुन लिया, इंडिया, लेकिन उस नाम को लेकर अब भी इन पार्टियों में आपस में भी काफी कंफ्यूजन है उसके फुल फॉर्म को लेकर। कांग्रेस पार्टी इसे इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बता रही है। अखिलेश यादव इस गठबंधन का नाम इंक्लूसिव नेशनल डेमोक्रेटिक इंडिया फॉर ऑल बता रहे हैं और इस इंडिया की फुल फॉर्म इन विपक्षी दलों की विचारधारा की तरह काफी अलग अलग अभी से ही दिख रही है।
विपक्षी दलों को कि आज की बैठक में नाम के अलावा एक और फैसला उन्होंने लिया, और यह फैसला है कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर, जिसमें कुल मिलाकर 11 सदस्य होंगे, और इन सदस्यों के नामों पर जो फैसला होगा वो मुंबई में होने वाली अगली बैठक में लिया जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के 11 सदस्य कौन होंगे, और फिर वो कोऑर्डिनेशन कमेटी इस इंडिया की टीम को चलाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी विपक्ष की एकता से डर गई है, इसलिए वो अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रही है, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई मोदी वर्सेस इंडिया के बीच है, और ममता बनर्जी ने यह पूछा कि क्या एनडीए इंडिया को चुनौती दे सकता है। बहुत से टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वो पूरे टुकड़ों को जोड़ने का काम मोदी जी अब कर रहे हैं। ही इज डूइंग इट नाउ, सो इट मीन्स दैट ही इज नाउ अफ्रेड ऑफ opposition parties. Otherwise, there was no necessity for him. He never bothered. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूं कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक हैं। तो ये जो नाम रखा गया है इंडिया, इसके पीछे बहुत ही सोची समझी एक रणनीति है, और विपक्ष की ये कोशिश है कि लोग अब इंडिया के साथ विपक्ष को जोड़कर देखें, और विपक्ष ये बताना चाहता है इंडिया के लोगों को कि इंडिया का मतलब है ये विपक्ष, और विपक्ष का मतलब है इंडिया। वो ये बताना चाहता है कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये इंडिया की लड़ाई है। वो ये बताना चाहता है कि ये लड़ाई इंडिया को बचाने के लिए हो रही है, विपक्षी दलों को बचाने के लिए नहीं, उन्हें चलाने वाले परिवारों को बचाने के लिए नहीं। ये लड़ाई इंडिया को बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में वो अब जो तस्वीर लोगों के सामने रखना चाहते हैं वो ये है कि ये जो लड़ाई है ये मोदी वर्सेस ऑल नहीं है, ये मोदी वर्सेस इंडिया है। यानी ये जो इंडिया देश है ये ही मोदी के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है, इसलिए ये बहुत ही सोच समझकर ये नाम इंडिया का रखा गया है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि इंडिया चाहे जीते या हारे, इसमें दांव इंडिया की इज्जत की ही लगी हुई है। 10 साल पहले, अब आप एक तो ये आप समझ लीजिए कि जो नाम रखा गया है इंडिया, वो इसलिए रखा गया है कि इस पूरे देश का भी इस्तेमाल किया जा सके अब इस रणनीति में, इस राजनीति में। और अब दूसरा विरोधाभास देखिए। 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी और कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, और वर्ष 2015 के एक बयान में उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी से 2 दिन पूछताछ की जाए तो सब पता चल जाएगा कि किसने कितना पैसा खाया है, और सोनिया गांधी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई को उनसे पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके इसे लोकतंत्र की एक शानदार मिसाल बता रहे हैं। जिस शरद यादव का नाम उन्होंने अपने भ्रष्ट नेताओं की सूची में रखा था, जिस शरद पवार का नाम उन्होंने भ्रष्ट नेताओं की सूची में रखा, जिस शरद पवार को वो देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक मानते थे, आज उन्हीं के साथ एक मंच पर खड़े हुए थे। अब जरा देखिए पुराने केजरीवाल और नए अवतार में केजरीवाल। बच्चों की कसम है, बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी कि अब उन्होंने डीके शिव कुमार को अपना मंत्री बना लिया है। डीके शिव कुमार के ऊपर लैंड डी नोटिफिकेशन का स्कैम का केस है,
इलीगल आयरन और एक्सपोर्ट, यहाँ पे लगता है आयरन और तो सारे एक्सपोर्ट करते हैं। जो मंत्री बन जाए वो आयरन और तो एक्सपोर्ट करता ही करता है और लैंड डिनोटिफिकेशन तो करता ही है। बंद कर दो